Hello friends, today we will see chapter 5 Food for Health from unit 3 Health and Well-being of class 4 EVS new NCERT book The World Around Us. In this video we will see question answers, activity work, extra questions and a PDF of question answer and ready to print worksheet will be provided to you. Link is given in the description box along with previous video links. So let's get started. Think and write, page number 73. Question: if you had to organize a food festival in your school, which dishes would you like to include? Make a list. So answer depends on your choice, friends. For example, if I had to organize a food festival in my school, I would include these dishes: idli sambar, dal bati churma, rajma rice, poha, dhokla and jalebi, halwa, salad. These dishes are tasty, healthy and come from different parts of India. Write, page number 74. Can you think of at least 5 ingredients or food items that match each of the tastes listed below? Write them down in the spaces provided. See the example given below. So this is the table given to us. हमें पूछा गया है कि टेस्ट के अकॉर्डिंग फूड आइटम्स का नाम लिखना है. एक एग्जाम्पल दिया भी हुआ है, जैसे स्वीट टेस्ट यानी कि मीठा, शुगर, हनी, मैंगो, जलेबी और लड्डू. सार टेस्ट यानी कि खट्टा, लेमन, आंवला, ऑरेंज, विनेगर, टमाटो. सॉल्टी यानी कि नमकीन, चिप्स, चीज़, बटर, नमकीन एंड रॉक सॉल्ट. पंजेंट यानी कि तीखा, जिंजर, गार्लिक, मस्टर्ड, अनियन, रेडिश. बिटर यानी कि कड़वा, करेला, कॉफ़ी, मेथी, साग, एलोवेरा. एक्सट्रिंजेंट यानी कि कसेला, अनार, जामुन, गुआवा, ग्रीन एप्पल एंड रॉ बनाना. Discuss, page number 74. Question is, discuss in small groups and identify the food items having at least 3 different tastes. तो हमें ऐसे डिशेस का नाम लिखना है जिसमें एटलीस्ट 3 टेस्ट हो, जिसका एग्जाम्पल हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा है. सो फॉर एग्जाम्पल सांबर, इसमें 3 टेस्ट होते हैं. सार यानी कि खट्टा इमली की वजह से, सॉल्टी नमक की वजह से और पंजेंट यानी कि स्पाइसी मिर्च की वजह से. नेक्स्ट वी कैन सी इज फ्रूट सैलेड. इसमें कौन कौन से 3 टेस्ट होते हैं? स्वीट, सार एंड एस्ट्रिंजेंट. ये फ्रूट्स पर डिपेंड करता है जिनसे हमने फ्रूट सैलेड बनाया है. नेक्स्ट एग्जांपल इज पिकल यानी कि अचार. अचार खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा कैसा भी हो सकता है. पेज 75. फाइंड आउट मोर अबाउट अ मिलेट बेस्ड फूड प्रिपेयर्ड एट योर होम. सो इस टॉपिक को हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में अच्छे से देख चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो द आंसर इज रागी लड्डू, बाजरे की रोटी, जवार चीला, समाई लेमन राइस, फॉक्सटेल मिलेट डोसा. मिलेट्स को सुपर फूड भी बोला जाता है, इसे हमें अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. डिस्कस, पेज नंबर 75. क्वेश्चन: व्हाई डू वी नीड टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम. हमें अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स क्यों खाने चाहिए? सो द आंसर इज डिफरेंट फूड आइटम्स हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स देते हैं जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है. We need to eat different kinds of food because different food gives us different nutrients. Discuss, page number 77. Question is, what happens if we eat food from a single group of foods every day? अगर हम एक ही फूड ग्रुप का खाना खाते रहेंगे तो क्या होगा? सो फ्रेंड्स, आपको ऑलरेडी पता है कि डिफरेंट फूड ग्रुप्स होते हैं जिनको हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. आंसर: इफ वी ईट फूड फ्रॉम अ सिंगल ग्रुप ऑफ फूड्स एवरी डे देन वी मे मिस आउट सम इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर आवर बॉडी. अगर हम एक ही फूड ग्रुप का खाना खाते रहेंगे तो हमें दूसरे फूड ग्रुप से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे जो हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए. राइट, पेज नंबर 78. क्वेश्चन नंबर 1. कैन यू नेम अ फ्यू जंक फूड. तो आप क्या कुछ जंक फूड आइटम्स का नाम बता सकते हैं? जैसे कि आप स्क्रीन पे बहुत सारे जंक फूड ऑलरेडी देख रहे हैं. सम मोर जंक फूड आइटम्स आर फ्रेंच फ्राइज, डोनट्स, कुकीज, केक, पेस्ट्रीज, समोसा, आइसक्रीम एक्सेट्रा. Question number 2 is, why do you think we should avoid eating junk food? Answer: we should avoid eating junk food because it is not healthy. It contains high amount of oil, salt and sugar. तो जंक फूड ना खाने के कई रीजन है. जंक फूड हेल्दी नहीं होता क्योंकि इसमें ऑयल, सॉल्ट, शुगर हाई अमाउंट में होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. लिस्ट द जंक फूड आइटम्स दैट यू विल अवॉइड. सो फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख सकते हैं, जैसे कि आई विल अवॉइड ईटिंग जंक फूड्स लाइक पिज्जा, बर्गर्स, chips, soft drinks and chocolates. Activity 1, page number 79. Make a food diary. Create a food diary of your daily routine for a week. Write down what you eat in a day for breakfast, lunch and dinner. An example is given. Explain the table for a week.
तो हमें डेली रूटीन की फूड डायरी बनानी है एक वीक के लिए। उसमें लिखना है कि हमने पूरे दिन में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या खाया। एंड सर्कल द फूड आइटम्स दैट आर हेल्दी एंड पुट एन एक्स मार्क और क्रॉस मार्क फॉर आइटम्स विच आर नॉट हेल्दी। उन फूड आइटम्स में हमें हेल्दी और अनहेल्दी फूड आइटम्स की पहचान करनी है। थर्ड वन इज आइडेंटिफाई द फूड ग्रुप्स मिसिंग इन आवर डेली रूटीन। डिस्कस विद योर पेरेंट्स हाउ दीज आइटम्स कैन बी इंक्लूडेड इन डेली रूटीन। हमें देखना है कि कहीं हमने किसी फूड ग्रुप से कुछ मिस तो नहीं कर दिया, और अगर किया है तो पेरेंट्स से या अपने एल्डर्स से ये डिस्कस करना है कि हम उसे अपने डेली रूटीन में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हम अपने अकॉर्डिंग और हमारे फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे एक सैम्पल वीकली मील रिकॉर्ड इस टाइप का हो सकता है। फॉर डे 1, फॉर डे 2, फॉर डे 3, फॉर डे 4, फॉर डे 5, फॉर डे 6। सो इन 6 डेज में हमने ये देखा कि मैगी, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स जंक फूड है दैट वी शुड अवॉइड ईटिंग रेगुलरली। नाउ हियर कम्स अ सैंपल फॉर डे 7। तो ये आपके एक वीक का प्लान हो गया है। आई थिंक इस प्लान में हमने सभी फूड ग्रुप से फूड आइटम्स इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा हम होममेड मिलेट आइटम्स भी इंक्लूड कर सकते हैं जो रह गए हैं। फाइंड आउट पेज नंबर 80। फाइंड आउट अ फूड थाली फ्रॉम योर रीजन एंड लिस्ट इट्स फूड आइटम। सो इसमें हम अलग अलग रीजन की फूड थाली को डिस्कस करेंगे। जैसे साउथ इंडियन थाली, इसमें है डोसा, सांबर, इडली, वड़ा, रसम, उत्तपम, टमाटो चटनी, कोकोनट चटनी। आप अपने रीजन की थाली को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे राजस्थानी थाली में क्या क्या है, गट्टे की सब्जी, बाटी, कड़ी, आलू प्याज सब्जी, बाजरे की रोटी, लापसी, पापड़, चूरमा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ इंडियन थाली, रोटी और पराठा, दाल, राइस, सब्जी पनीर की या आलू की, कर्ड और रायता, सैलेड, पिकल और स्वीट्स जिसमें गुलाब जामुन बहुत ही कॉमन है। नाउ राइट पेज नंबर 81. क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई डिफरेंट मेथड्स यूज्ड टू कुक द फूड आइटम्स गिवन इन द लिस्ट बिलो. One example is given for you. You can take help from your family members and add more items to the list. तो ये हम फूड आइटम्स की लिस्ट दी गई है जिसे हमें इस टेबल में फिल करना है अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ कुकिंग. सो मेथड ऑफ कुकिंग हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग है बॉइलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग एंड बेकिंग. तो एक एंट्री ऑलरेडी है इसमें इडियप्पम. इसके अलावा हम ढोकला बना सकते हैं स्टीमिंग से, हम बॉइलिंग से बना सकते हैं राइस, खीर, पेड़ा और सांबर. इनके अलावा हम एग्स बॉईल करके खा सकते हैं. फ्राइंग से हम बना सकते हैं समोसा, पापड़, गुलाब जामुन और पूरी. रोस्टिंग से हम बना सकते हैं डोसा, इसके अलावा पॉपकॉर्न. ग्रिलिंग से हम बना सकते हैं सैंडविच, इसके अलावा पनीर. बेकिंग से हम बना सकते हैं केक, इसके अलावा कुकीज. डिस्कस पेज नंबर 82. Question number 1 is, do you help in cooking at home? So this is also an open-ended question and answer can be, yes, I help in cooking at home. I help my parents by washing vegetables or setting the table. Now obviously छोटे बच्चे किचन में गैस पर कुकिंग नहीं कर सकते, डेंजरस हो सकता है, पर वो वेजिटेबल्स को वॉश करने में हेल्प कर सकते हैं, टेबल को सेट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक ऑल फैमिली मेंबर्स शुड नो हाउ टू कुक एंड व्हाई? आपको क्या लगता है कि क्या सभी फैमिली मेंबर्स को खाना पकाना आना चाहिए और क्यों? आंसर, यस, ऑल फैमिली मेंबर्स शुड नो हाउ टू कुक. कुकिंग हेल्प अस ईट हेल्दी फूड, सेव्स टाइम एंड मेक अस इंडिपेंडेंट. तो हाँ, मुझे लगता है कि सभी फैमिली मेंबर्स को कुकिंग आनी चाहिए. इससे हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, बाहर नहीं खाते और हेल्दी खाना खा पाते हैं. Let us reflect page number 83 and 84. Question number 1 is hands-on activity, food collage. Create a collage with 3 sections: energy giving foods, body building foods and protective food. तो ये एक food collage की एक hands-on activity है. हमें 3 food group से collage बनाना है. तो friends, here is a sample. आप अपनी creativity से भी इससे भी बढ़िया collage बना सकते हैं. Question number 2, check the label. Part A. At home, pick up any one packaged food item from your kitchen. Check the label and note down the expiry date and also 2 main ingredients. So कोई भी एक पैकेज फूड का रैपर लेकर हम इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट चेक करनी है और 2 मेन इंग्रेडिएंट बताने हैं. इसके अलावा जो 2 मेन इंग्रेडिएंट है वो है मैदा जो 68% प्रेजेंट है, शुगर, इसके अलावा इसमें पाम ऑयल भी है. सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इन तीनों को ही हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता. पार्ट बी इज Why is it important to check labels before buying or eating packaged food item? तो कुछ भी खरीदने से पहले या खाने से पहले हमें लेबल चेक करना क्यों इम्पोर्टेंट है? Checking labels is important because they tell us the expiry date,
so we don't eat spoiled food. It also shows the ingredients so we can avoid unhealthy things like too much sugar or salt. So लेबल चेक करने से हम एक्सपायरी डेट पता लगती है ताकि हम एक्सपायर्ड प्रोडक्ट यानी कि पुराना सामान ना खरीदें ना खाएं. इंग्रेडिएंट्स देखकर हमें पता लगता है कि वो चीज़ हेल्दी है या अनहेल्दी. क्वेश्चन नंबर 3 इज टू ऑर्गेनाइज द फूड फेस्टिवल. सो फ्रेंड्स, घर में हम अपने कजन्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और स्कूल में कम्युनिटी लंच, क्लास पार्टी जैसे इवेंट्स में फूड फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 4 इज पजल टाइम. इस ग्रिड में से हमें फूड से रिलेटेड वर्ड्स को ढूंढना है. सो लेट्स स्टार्ट दिस गेम. उपमा, ओट्स, आंवला, जौ, लेमन, बाजरा, मैंगो, एग एंड बीन्स. सो आप आंसर्स यहाँ चेक कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द स्टेट फ्रॉम विच दीज फेमस डिशेज बिलोंग्स टू. तो हमें ये बताना है कि इस टेबल में कुछ फेमस डिशेज दी गई है, वो इंडिया के कौन से स्टेट से बिलोंग करती है. फर्स्ट वन इज ढोकला, फाफड़ा, थेपला. तो हम सब ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत देखा है, हमें पता है कि ये गुजरात के स्टेट में फेमस है. लिट्टी चोखा बिहार से है. दाल बाटी चूरमा राजस्थान में बनाया जाता है. सांबर वड़ा साउथ इंडिया की फेमस डिश है जो तमिलनाडु और केरला में बनाया जाता है. और उगादी पचड़ी आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की ट्रेडिशनल फूड है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज गिव एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग. बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड. हमें इन फूड ग्रुप से कुछ एग्जांपल्स बताने हैं. सो फर्स्ट वन इज बॉडी बिल्डिंग फूड. मिल्क, कर्ड, पनीर, एग्स, पल्सेस, आलमंड, वॉलनट. एनर्जी गिविंग फूड आर घी, बटर, राइस, पोटैटो, बनाना. प्रोटेक्टिव फूड इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज षड रस इन आयुर्वेद. तो आयुर्वेद में षड रस किसे कहते हैं. द 6 टेस्टेस सच एज स्वीट, सार, सॉल्टी, पंजेंट, बिटर एंड स्ट्रिंजेंट आर नोन एज षड रस इन आयुर्वेद. तो आयुर्वेद में षड रस, षड यानी कि 6 और रस यानी कि स्वाद, ये 6 टेस्ट होते हैं. स्वीट यानी कि मीठा, सार यानी कि खट्टा, सॉल्टी यानी कि नमकीन, पंजेंट यानी कि तीखा, बिटर यानी कि कड़वा और एस्ट्रिंजेंट यानी कि कसेला. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस डाइट के क्या बेनिफिट्स हैं. इट कीप्स अस एनर्जाइज्ड एंड प्रोवाइड्स ऑल इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स. बैलेंस डाइट खाने से हमारी बॉडी में एनर्जी रहती है जिससे हम एक्टिव रहते हैं और ये हम सारे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स देता है. क्वेश्चन नंबर 5 राइट सम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स दैट वी शुड फॉलो. तो आंसर इज सम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आर वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग एनीथिंग. कुछ भी खाने से पहले हमें अच्छे से हाथ धोने चाहिए ताकि कोई भी जम्स हमारे अंदर ना जाए. वी मस्ट च्यू द फूड वेल. खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए. वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट विद फाइबर रिच फूड. हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए. वी मस्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. हमें हमेशा हाइड्रेटेड रहना चाहिए. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स, एक्टिविटी वर्क और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ठीक से समझ में आए होंगे. इनका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और रेडी टू प्रिंट वर्कशीट भी. पिछले वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उससे ले सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.